और बेटा आज तुमको मैं इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, पूछ कितना मारूंगा। कितना मारे? बस बहुत मारूंगा, सोच लो। गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं सुग्रीव। बार बार मेरे क्रोध को उत्पन्न कर रहा है। मैं तुझे बार बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन बस अब तूने मेरे क्रोध की चरम सीमा को लांघ गया है। आज तेरे प्राणों का अंत अवश्य अब होगा। मेरे और तेरे बीच में मल्लयुद्ध होगा। चल युद्ध के लिए आजा। मल्लयुद्ध होगा और निर्णायक युद्ध होगा। बिल्कुल, आज के बाद कभी नहीं होगा। या तो तू जाएगा दुनिया से, या फिर स्वयं वीर ये जाएगा। किस पर प्रसन्न है शिव शंकर, ये अभी पता चल जाएगा। तो फिर मैंने कहा जय शंकर की। तो फिर मैंने कहा जय शंकर की। चल आजा युद्ध के यदि लिए। तूने ये ठानी है, सावधान। पिता पे ओट दे खैल दुरा। बाहुजन बल सुग्रीव कर, ये हारा भय मारी। मारा बाली राम तब हृदय सांझ तरता। दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है। इन वृक्षों की ओर से छुपकर किस वीर ने मुझको मारा है। मेरे कहीं का कायर पकड़ लिया ने इसको। अभी मैं बहुत मारता भगवान। हाँ मैं बहुत गुस्से में हूँ, आज भोकरा घूम रहा हूँ। मेरा इस प्रकार से बहेलिए की भांति वध करने वाला कौन है मेरे सामने है। कायर कहीं की। मैं हूँ राम। क्या आपने ये बाण मुझे मारा है? हाँ भैया। आप बतला रहे हैं तो विश्वास कर रहा हूं, वरना मेरा हृदय तो अभी भी विश्वास नहीं कर रहा कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। अरे मैं और सुग्रीव भाई भाई थे, आपस में हमारा विरोध था, हम लड़ते थे, लेकिन आपने तो निर्णायक बनकर मेरा वध ही कर डाला। फिर जैसे आपके लिए मैं हूं वैसे ही मेरा भाई सुग्रीव है, लेकिन मैं आज आपका शत्रु हो गया और मेरा भाई आपका मित्र। ऐसा क्यों दीनबंधु? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैंने तो सुना था कि आपका धर्म, आपका अवतार ही धर्म के लिए हुआ है। धर्म हेतु अब तरेउ गुसाई, मारेउ मोहि ब्याज की नाई। आपने एक बहेलिए की भांति मेरा वध कर दिया। मैं तो मर ही रहा हूं, लेकिन मरते मरते मैं किस कारण मर रहा हूं ये जानना चाहता हूं। मेरे वध करने का कारण क्या है राघव? हे भैया, तुमने ऐसा वर मांगा था, प्रत्यक्ष न मारे जाओगी। सम्मुख लड़ने वाली का बल आधा तुम पर आ जाएगा। तो हे भैया, यदि तुमसे कोई सम्मुख लड़ेगा तो तुमको आधा बल उसका आ जाता है। और हम किसी का वरदान नष्ट नहीं करते। आपको ये वरदान प्राप्त था। हमारा ये नियम नहीं है कि हम किसी का वरदान नष्ट करें भैया। महाप्रभु, आपने निर्णायक बनकर यहाँ पर निर्णय किया है। क्या आप नहीं जानते कि एक निर्णायक का क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है?
आपने न्यायाधीश बनकर मुझे मारा। यद्यपि न्यायाधीश का तो कर्तव्य होता है कि पहले दोनों पक्षों की बात को सुना जाए, दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष अनुचित कर रहा है इस बात पर विचार करके तब कहीं जाकर दंड दिया जाता है। आपने केवल एक पक्ष को सुन के निर्णय कर डाला। हे भैया, फिर आप कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, तूने बर ऐसा मांगा था। यदि मैंने ऐसा बर मांग लिया तो इसमें अनुचित क्या है? कौन चाहता है इस संसार में कि मैं मर जाऊं? कोई चाहता है कि मैं मरूं? और यदि मैंने भी यही चाह लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? राघव, मेरे वध करने का कारण ये नहीं है, कोई दूसरा कारण बताएं। कन्या भावनी, सुत की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, यदि इन लोगों को कोई कुदृष्टि से देखता है तो वह यही योग्य होता है, मृत्यु योग होता है। और तुम तो अपने छोटे भाई सुग्रीव की भार्या को अपने घर में रखे हो, तो तुम तो इसी के दुराचारी हो। महाप्रभु, आप ऐसा कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम यह चारी, नहीं कुदृष्टि बिलेके जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। ये तो मैं जानता हूं और वो परमात्मा जानता है। ये कायर अपनी पत्नी को महलों में छोड़कर भाग गया। जब ये अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता तो भला ये जंगल में अपनी पत्नी की रक्षा कैसे करता? इन्हीं विचारों को हृदय में रखते हुए इसकी पत्नी को मैंने अपने महलों में ससम्मान एक पुत्री की भांति ही रखा है। ये आरोप आपका व्यर्थ है। आप कह रहे हैं मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। यदि मुझे अभिमान है तो ये भी अनुचित नहीं है, क्योंकि मैं एक जीव हूं और जीव का धर्म होता है अभिमान करना। जीव धर्म अहिमित अभिमाना। प्रत्येक जीव का धर्म है कि उसके जीवन में अभिमान होना चाहिए, लेकिन अभिमान होना काहे का चाहिए, ये विशेष बात होती है। शिष्य को अपने गुरु पर अभिमान होना चाहिए, शस्त्रधारी को अपने शस्त्र पर अभिमान होना चाहिए, विद्वान को अपनी विद्वता का अभिमान होना चाहिए, लेकिन प्रयोग सतमार्ग पर होना चाहिए। बस आपने मुझे मारा है, मैं तो वानर हूं, स्वभाव से ही चंचल हूं। आपके सामने क्या बोल सकता हूं? कपि चंचल सब विधिते ही ना, प्रभूषण चले ना मोर चात्री राघव। बस आज मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी तो मैंने बहुत उचित किया। पत्नी की बात नहीं मानी तो आज आपके दर्शन कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। और आपने अपनी पत्नी की बात मानी तो आज आप बन बन भटक रहे हैं। बस मेरा वध करने का कारण ही केवल यही है। उस कायर ने तुमसे कह दिया होगा कि मैं सीता से मिला दूंगा। अरे महाप्रभु, पहले मुझसे मिलते, यदि प्रथम में मुझसे मिले होते तो सारा कुर कुछ कर दिखला देता। अरे वो अग्नि की साक्षी फिर होती। अरे सीता से प्रथम मिला देता, क्योंकि खूब जानता हूं उसको, मैं खूब जानता हूं उसको जो सिया चुरा कर भागा है। अरे मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दाबा है। बस राघव, आने दो, इन बातों से क्या होता है। अब तो ये वीर वाली सदा सदा के लिए ही सोता है। निज धाम पठावा, मैं आपको कौन सा वर दे सकता हूँ? यदि आप कहते हैं तो मैं आपको अचल कर दूं, जीवित कर दूं। रहे हैं अचल करो तन राखो प्राणा। जैसे ही मैंने कहा कि सीता से मैं आपको मिला सकता हूं, मैं जानता हूं किसने सीता को चुराया है। सत्य ही कहते हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि कह यह बश रीति। ये सभी की रीत ही। आज आप भी निज स्वार्थ में विधाता की सृष्टि को बदलना चाहते हैं। नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं चाहता,
कि आप मुझे अब चल कर दें, मैं चल फिर नहीं पाऊं। फिर शरीर में प्राण रहने से क्या मतलब, ऐसी गति तो किसी किसी की बनती है। मैं जीवित नहीं रहना चाहता, बस एक हृदय में इच्छा है कि मैं तो आपकी सेवा ना कर सका। मेरा एक पुत्र है अंगद, आप उसको अपनी शरण में लीजिए, वही आपकी सेवा करेगा। मैं आपके परम धाम को जाना चाहता हूँ। एवं अस्तु। राम राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल है सभी। और नाना विधि मैंने बहुत तुम्हें माना किया, तारा, मेरी एक भी न मानी। कृष्ण दे समारा। और आप लोग शांति बनाए रखें। आप लोगों को लीला में अभी बहुत आनंद आएगा। मैं तुम्हें नाथ बहुत समझावा, हाय स्वामी हाय रे। आदिवस तुम्हें मन ही न भावा, हाय स्वामी हाय रे। बीते सुरपुर प्राण पठावा, हाय स्वामी हाय रे। अंगद को कछु कहानी न पावा, हाय स्वामी हाय रे। भैया, अरे भैया, भैया, क्यों रो रही हो? भैया, सब जने चुपा जा मुरुले काकी भैया चाहोगा? राजा सासू भैया का मरवा डारे, मारा रे तारा तू रण करवा दीने से। अरे मोदैया पानी पी ले घर झुरा। आई मर जाइए। अरे मोदैया, अरे मोदैया रे, इतने चाउर खाता है, इतने चाउ खाता राम दे, ऐसी में पड़ता पात देता मालूम न चलता कौतन का टेस्ट है। अरे अरे मारा रे, रो राण रो, रो तारा रो तो चाबी फार्मेट हुई गे। रो 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 काकी, पानी पी ले। ए काकी, तुम क्यों रो रही हो? अरे मो हाथ हटा ले, मैं छाती में रो लेन दे। हाँ। अरे मो बाली रे, अरे मो हीरा रे, अको खवाई मोहिती जाका खीर, मोरे हीरा रे। कहा गंधा था आई गुहारे, ऐसा बाण मारो हो कि बांदर मुंह मारो है से। हाय गुहार, आई गुहारे, लेंगड़ी तक छान दिन है से। अरे कहाँ निशाना मारो हो प्रभु। अरे मोरे राजा रे, अको खवाई को बजाई मोरे शादी में बैंड बाजा रे। डीजे जगत अरे मोरे भैया, रह जा भाई का मरवा डरे, अब कह रोवत है, सब तो रहा है अब। न रो। बहुत सीधे रहा है, बहुत सीधे। ध्यान दे, आप हैं महेंद्र कुमार जी त्रिपाठी बसौट यानी राम जी की बड़े भाई की तरफ से ये 101 पुष्पमुद्राएं यानी रोने के लिए प्राप्त मिल रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद। कौन हॉस्पिटल छाड़ा हुआ। अरे मोदैया रे, मुझसे राजा को तो नहीं बताओ ऐसे।